जब जब बहार आई। चल ये वाला मैसेज लिख, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। पर दादी ये तो फिल्म का गाना है। अरे तो क्या हुआ, है तो प्यार वाला मैसेज ना। मम्मी का एक भी मैसेज नहीं आया। हमने कितने सारे मैसेज भेजे, एक भी मैसेज नहीं आया। अरे आता ही होगा, रास्ते में होगा। एसएमएस कोई ट्रेन थोड़ी ना होती है दादी, जो आगरा में जो दिल्ली में आएगा। क्या आप दादी? जो भी है, रामचरितमानस में लिखा है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। मतलब धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, सब्र रखो। और फिर स्वामी विवेकानंद ने भी तो कहा है, सच्ची लगन और कोशिश से सब कुछ कामयाब हो जाते हैं। हम सब्र करेंगे तो मम्मी पापा एक हो जाएंगे। बिल्कुल, कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे फूल एक दिन में नहीं खिलते और बाग में फल एक दिन में नहीं लगते, और जैसे गर्मी के बाद बरसात का मौसम का इंतजार करना पड़ता है ना, वैसे ही हमें हर चीज के लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, जैसे हम नहीं छोड़ रहे। ओह नो, अब क्या हुआ? मैंने मैसेज डिलीट करना भूल ही गई। करना जल्दी। चिंटू, माधवी, छुपा छुपा। तुम लोग मेरा मोबाइल लेके आके कमरे से। अरे बच्चे लोग मोबाइल तेरा क्यों लाएंगे? सुन मेरी बात, मुझे तुझसे एक बात करनी है। सुन तो मेरी बात। मैं आंखों से नहीं सुनता माँ, कानों से सुनता। अरे लेकिन अरे सुन तो सही। मोबाइल ढूंढ रहे हैं ना? हाँ। मुझे लगता है मैंने वहां ना ड्रॉअर में देखा था, शायद। देख तो एक बार देख तो ले। मोबाइल ड्रॉअर में क्या कर रहा है? हाँ। ड्रॉअर में क्यों रखा है फोन इन लोग ने? हाँ देख, अच्छे से देख। दादी हो गया काम। हो गया, हो गया। पापा, आपका मोबाइल तकिया के नीचे था। ये देख मनीष, तकिए के नीचे था मोबाइल। आप भी क्या हंस रही है माँ? आपको सिखाना चाहिए इनको। चिंटू, माधवी, कितनी बार बोला है आप लोगों को मेरे मोबाइल को टच मत किया करो। ठीक है ना, मिल गया ना? हाँ बोलिए माँ, क्या कह रही थी आप? कुछ नहीं बोल रही थी। अब कह तो रही थी कुछ, सुनना सुनना बोल रही थी आप। उस समय तो सुना नहीं तूने, अब नहीं बोलना। कमाल का ईगो प्रॉब्लम है यार। अजय बाबा सॉरी, बोलिए क्या काम था? मैं कह रही थी कि काम्या के पास इन बच्चों को ले जाना, अपनी माँ से मिल लेंगे, माँ के दर्शन कर लेंगे। इनकी माँ कोई माता जी हैं जो दर्शन करवाने ले जाओ? उसका रौद्र स्वरूप नहीं देखा है आपने? कालिका बन जाती है, कालिका। बस कर, बस कर। अरे आखिर बच्चों की माँ है ना, ले जाना, मिल लेंगे, इस बहाने घूम भी लेंगे। आई थिंक यू आर राइट। एक काम कीजिए, आप लेके जाइए, ठीक है? पापा मैसेज आता है मुझे। किसका मैसेज है? काम काम्या का? काम का मैसेज है। हाँ लेकिन मैं कह रही थी कि काम्या को तो कोई काम नहीं आ गया। वो काम्या का ही मैसेज है, कुछ काम है उसको। कह रही है तुरंत घर पे आओ। हाँ हाँ बेटा, तो जाना चाहिए तुझे। ठीक है, एक मिनट। मैं क्यों जाऊं? मैं क्यों जाऊं? मतलब वो बोले घर से बाहर जाओ तो मैं बाहर जाऊं, वो बोले घर पे आओ तो मैं घर पे आऊं, वो बोले खाना खाओ तो खाना। मैं नौकर हूं? अरे बेटा ऐसे मत करो, हो सकता है उसे कुछ काम हो ना, हो सकता है तेरा ही काम हो, रजिस्ट्री आई हो तेरी, शायद पोस्टमैन खड़ा हो तेरे सिग्नेचर के लिए। जल्दी जाना, देर मत कर। नहीं, मेरी कोई रजिस्ट्री। बहस बहुत करता है तू, जाना। मैं काम करता हूँ, फोन करके पूछ लेता हूँ। अब फिर फोन करेगा, फिर वो जवाब देगी। अरे बात को कितना खींचते हो तुम लोग। चला जाना, बुला रही है तो। ठीक है। एक काम और कर, इनको भी ले जा।
नहीं, बच्चों को प्लीज, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लेट हो रहा है मुझे। ले जाना, मिल लेंगे वहां से। 5 मिनट, ओके? 5 मिनट में रेडी कर देना। माधवी, अब पता है ना तुम्हें क्या करना है वहां जाके? हाँ दादी, मिशन पापा मम्मी शुरू। जाओ, भागो भागो भागो। मैं भी कम होशियार नहीं हूँ, बस माता रानी कृपा बनाए रखे। तुम लोग यहाँ से कहीं और चले जाओ। ये अपने पास रख लो, काम आएगा। ये लो। ये तुम लोग की फ्लाइट्स की टिकट है, बॉम्बे टू दिल्ली। ये विकी कौन सी तैयारियों की बात कर रहा है? दीदी, विक्की पता नहीं मुझे दीदी, आई डोंट नो। देखो, मेरे साथ गेम प्ले मत करो। जाहिर है अगर वो कह रहा है तो तुम्हें मालूम ही होगा, और लॉजिकली तुम इस शामिल हो इस तैयारी में, राइट? सच दीदी, मैं कह रही हूँ ना आपसे, उसकी तरफ कौन सी तैयारियां चल रही है मुझे नहीं पता। तुमसे बेकार ही पूछा। एक्चुअली ये बात मुझे ना विकी से पूछ लेनी चाहिए। अरे दीदी दीदी, याद आया, वो उसका कल फोन आया था। वो बोल रहा था कि उसके कॉलेज में एक फंक्शन है और वो चाहता है कि मैं उसे उसमें हेल्प करूं। यस, कल ही तो वो बोल रहा था कि रेडी रहना, हेल्प करनी होगी। अच्छा, तैयारी, प्रेपरेशन। आपको यकीन नहीं होता तो बात कर लीजिए। सफाई मुझे विकी से नहीं, तुमसे चाहिए। मैं कह रही हूँ ना दीदी आपसे कि तैयारी से उसका मतलब था कि उसके कॉलेज में एक फंक्शन है और वो चाहता है कि मैं उसे उसमें हेल्प करूं। अगर यही है तो ठीक है। हेलो। देखो विकी, जी भाभी। देखो, तुम्हें मैं आखिरी बार प्यार से समझा रही हूँ कि तुम्हारा और टीना का रिश्ता नहीं हो सकता। इसलिए प्लीज प्लीज उसे फोन करना बंद कर दो। पर क्यों भाभी? वजह तुम अच्छी तरह से जानते हो विकी। ये मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम समझते हो। ओके भाभी, आगे से टीना को कभी कॉल नहीं करूंगा मैं। और आपकी बात तो मैंने कभी टाली नहीं है, तो टालने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन भाभी, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात? कि आपका भी तो एक दिन कॉल आया था ना मेरे पास, याद है आपको? हाय विकी। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा सुनो, शाम को क्या कर रही हो तुम? शाम को मैं लंदन जा रही हूँ और रात में लौटूंगी, और फिर सुबह को मैं हांगकांग जाऊंगी, फिर दोपहर में पागल खाने। शट अप। ओह गॉड। क्या हुआ? अरे काम्या भाभी का वेटिंग में फोन आ रहा है। ओह शिट, ओके। हेलो। चोरी पकड़ी गई ना? चोरी? कौन सी चोरी? अच्छा, तो
बताओ किससे बात कर रहे थे? फोन पे वो मेरा फ्रेंड रोहित था, वो मेरे क्लासमेट था, उसका फोन था भाभी। अभी फोन करके पूछूं उसे कि शाम को क्या कर रहा है? वो नहीं भाभी, वो मम्मी बुला रही हैं, मैं बात करता हूँ आपसे थोड़ी देर में। मिस्टर रोमियो, अगर मेरी बात खत्म किए बगैर गए ना तो फिर देखना। बोलो क्या बताऊं अभी? किससे बात कर रहे थे? वो क्या तुम्हारी फ्रेंड का नाम किससे शुरू होता है? शायद टी से? टी से टीना। टीना का तो मेरे पे नंबर भी नहीं है भाभी। हाँ, टीना। मैंने तो नाम भी नहीं लिया, फिर तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, टी से टीना का नाम आता है ना, इसलिए टीना निकल गई। टी फॉर टीना होता है। बताओ कब से चल रहा है ये? प्यार करते हो उससे कि नहीं, या फिर टाइम पास है? नहीं भाभी, प्यार करता हूँ मैं उससे। प्यार है ना? जी भाभी, प्यार है, पर आप उससे भी तो पूछो। अच्छा। एक मिनट। हाँ, हेलो दीदी, आप? टीना, वो तुम्हारा हीरो है दूसरी लाइन पर। हीरो? ए हीरो, बोलो। हाय टीना। विक्की? अच्छा, ये हाय बाय छोड़ो। अब ये बताओ कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो या नहीं? देखो, अगर तुम चुप रही तो तुम्हारी चुप्पी को मैं ना समझूंगी। हाँ है। हाँ, आ गए ना लाइन पर। अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में घर में सबसे बात करूंगी, लेकिन पहले तुम दोनों अपनी पढ़ाई खत्म करोगे। हम बड़े भले जो भी बात करें, लेकिन जो भी होगा सही उम्र में ही होगा, राइट? थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू। मुझको? तुम मेरी बहन को हमेशा के लिए इस घर में ले आओगे, मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी? तो थैंक्स टू यू। मेंशन नॉट भाभी। अच्छा, अभी एक प्रॉमिस और करना पड़ेगा तुम्हें मुझसे, यही कि तुम मेरी बहन को हमेशा खुश रखोगे, उससे प्यार करते रहोगे और यूं ही फोन करते रहोगे। करोगे कि नहीं? यस भाभी, मैं आपकी बात कभी नहीं टाल सकता। मैंने आपकी बात मानी भाभी, और आपके कहने पे मैंने रिश्ता बढ़ाया। तो फिर अचानक से क्या हो गया भाभी? भाभी आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि आप जो कुछ कर रही हैं, क्या वो ठीक कर रही हैं? देखो विकी, मेरे अपने कुछ उसूल है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। आपके और मनीष भैया की भी जो भी प्रॉब्लम हुई, उसकी वजह से आप अपने फैसलों से पलट रही हैं। क्या अब आपके उसूल कोई मायने नहीं रखते भाभी? विकी देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारा और टीना का रिश्ता नहीं हो सकता, और ये बात तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो। फिर आप एक बात बता दीजिए भाभी। बोलो। कि आप ये नहीं चाहती कि मेरा और टीना का प्यार परवान चढ़े, हम दोनों साथ में रहें? जवाब दीजिए भाभी, सिर्फ एक बार जवाब दीजिए। अगर आप चाहती हैं कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं है, तो भाभी आपकी कसम, मैं टीना को अपनी लाइफ से मिटा दूंगा, उससे कभी नहीं मिलूंगा। जब जब बहार आई। अगर आप चाहती हैं कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं है, तो भाभी आपकी कसम, मैं
मैं टीना को अपनी लाइफ से मिटा दूंगा, उससे कभी नहीं मिलूंगा। लेकिन भाभी, आप जवाब सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि आज भी आप मेरे लिए सीता के समान हैं और मैं आपका लक्ष्मण हूं। ऐसा भी क्या गुनाह है, हमको मिली सजा है। मासूमियत क्यों लूटे, ऐसी भी क्या खता है। ओ, दे दी नजर में खुशियाँ, या फिर गम के साए। ला 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 ला। मैंने ये फैसला ले लिया है कि मैं सबकी खुशियों के लिए मनीष के साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगी। मेरी वजह से किसी और की खुशियां तबाह नहीं होनी चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारा और टीना का रिश्ता नहीं हो सकता। अगर आप चाहती हैं कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं है, तो भाभी आपकी कसम, मैं टीना को अपनी लाइफ से मिटा दूंगा। हेलो। हाँ हेलो, कहाँ हो? दरवाजा बंद करो, ठीक से बंद करना। हाँ कहाँ हो तुम? आ रही। मुझे मैसेज किया जल्दी घर पहुंचो और खुद रास्ते में हो। स्ट्रेंज। एनीवे, कम सून। हंसने वाली कौन सी बात है? पापा, आप मम्मी को इतना मिस करते हो, फिर भी इतना झगड़ा करते हो। हाँ, तुम्हारी मम्मी से झगड़ा करना बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। खुश? हमारी मिस कहती है कि हमारी लाइफ बहुत छोटी होती है और हमें डिपेंड करता है कि हम हमारी लाइफ कैसे जिए, हंसकर या रोकर या झगड़ा कर कर। जब जब बहार आए। हमारी मिस कहती है कि हमारी लाइफ बहुत छोटी होती है और हमें डिपेंड करता है कि हम हमारी लाइफ कैसे जिए, हंसकर या रोकर या झगड़ा कर कर। चंगू मंगू, मुझे पता है कि ये तुम लोग की मिस ने नहीं बोला है, तुम दोनों ने इंटरनेट पे पढ़ा है। बापू मैं तुम, कौन हूं मैं? कौन हूं? पापा। वेरी गुड पापा। और इतने स्मार्ट हो कि तुम लोग को ये भी पता है कि मेरा और तुम्हारी मम्मी का डिवोर्स हो चुका है, हम दोनों अलग होने वाले हैं, बराबर?
कोर्ट ने हम दोनों को 6 महीने की मोहलत दी है, इसलिए 6 महीने तक मैं और तुम्हारी मम्मी साथ में रहने का नाटक कर रहे हैं। 6 महीने के बाद ये नाटक ओवर। उसके बाद तुम लोग मेरे साथ रहोगे। वैसे तो मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी मम्मी बहुत स्मार्ट है और वो तुम पे डोरे डाल के बैठी है और ये प्रूव करना चाहती है कि वो कितनी अच्छी मम्मी है, तुम लोग को इम्प्रेस कर रही है गिफ्ट टॉयज वगैरह देकर, और ये भी साबित करना चाहती है कि मैं कितना बुरा पापा हूं, ताकि 6 महीने के बाद तुम लोग कोर्ट में जाके ये कहो कि तुम लोगों को मम्मी के साथ रहना है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बेटा। मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, लेकिन ये साबित कर दूंगा कि मैं एक अच्छा पापा हूँ। पापा, ये एड़ी चोटी क्या होता है? अरे बुद्धू, एड़ी चोटी का मतलब ये एड़ी और ये चोटी। पर पापा, आपकी तो सिर्फ एड़ी है, चोटी का है। ये है ना मेरी चोटी। एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब वो एक मुहावरा है बेटा। इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी काम हाथ में ले उसे पूरा करने में हमारा पूरा जोर लगा दे, पूरी ताकत लगा दे, लेकिन वो काम पूरा करे और जीत हमारी हासिल हो, और जीत मेरी हासिल होगी। पापा, आप अलग होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हो और साथ होने के लिए एड़ी चोटी का जोर क्यों नहीं लगाते? इससे तो हम हैप्पी हो सकते हैं ना? होमवर्क क्या है आज का तुम लोगों का होमवर्क? चल चिंटू, हम जाके अपना होमवर्क करते हैं। आप अलग होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हो और साथ होने के लिए एड़ी चोटी का जोर क्यों नहीं लगाते? जब माधवी और चिंटू तुमसे छोटे छोटे सवाल पूछेंगे तो तू क्या जवाब देगा? हा? क्या जवाब देगा? कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? लेकिन याद रखना, यही सवाल तुम्हें और काम्या को अंधेरों के सिवाय और कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे।